और पहलगाम हमले के बाद से आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। सेना ने 9 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को जमींदोज कर दिया गया। वहीं बांदीपोरा में आतंकी जमील अहमद के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया गया है। तो वहीं कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद का घर विस्फोट करके उखाड़ दिया गया है, उड़ा दिया गया है। वहीं शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया है। पुलवामा में आसिफ शेख और आतंकी एहसान शेख के घर को जमींदोज कर दिया गया है। जबकि अनंतनाग में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, नहीं बचेगा आतंकियों का एक भी ठिकाना। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के हर आशियाने को तबाह किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को एक जोरदार धमाके में उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और कुपवाड़ा में आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीर शोपियां से आई जब लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। पुलवामा के त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को तबाह किया गया। बांदीपोरा में जमील अहमद के घर को उड़ा दिया गया। शोपिया में अदनान सैफी के घर को नेस्तनाबूद किया गया। कुपवाड़ा में फारूक अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया। पुलवामा में एहसान शेख का घर मिट्टी में मिला दिया गया। शोपिया में शाहिद अहमद के घर को तबाह किया गया। अनंतनाग में आदिल ठोकर, जबकि त्राल के पुलवामा में आसिफ शेख के घर को धमाके में तबाह किया गया। सुरक्षा बल के एक्शन से आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंची है। इससे पहले पुलवामा में एहसान शेख और शोपिया में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया था। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं उनमें से ज्यादा लश्कर के आतंकी हैं, जो घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से अपने बिलों में दुबके हुए थे। 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ ही आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो पुलवामा, हम आपको बता दें, पुलवामा हमले के बाद से भी हमने देखा था इस तरीके की हलचल जो है वो देखी गई थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से गुनहगारों का घर मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ब्लास्ट कर उखाड़ दिया है। तो जहां जहां पर ये आतंक के गुनहगार हैं, जहां जहां पर ये एक्टिव हैं, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार भारतीय सेना की तरफ से प्रहार किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। एक एक के ठिकानों को निस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसके अलावा बांदीपोरा में आतंकी जमील अहमद के घर को सुरक्षा बल ने ध्वस्त कर दिया। आतंकी आमिर नजीर का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। इस तरह एक एक कर आतंक के ठिकानों को तलाशा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। इसके जरिए आतंकी और उसके सिरपरस्तों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप कहीं भी हो, आपको खदेड़ लिया जाएगा। एक एक कर ठिकानों को निस्तनाबूद किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। और पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को बंकरों में रहने की तैयारी की जा रही है। आपको दिखाते हैं एलओसी के आखिरी गांव से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुनो आतंकिस्तान, अंजाम के लिए तैयार रहो पाकिस्तान। भारत के बंकर में तैयारी, पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। आतंक पर फाइनल प्रहार, नहीं बचेंगे गुनहगार। ये है एलओसी पर भारत का आखिरी गांव। राजौरी जिले के इस गांव का नाम है भवानी। इस गांव के लोगों ने आतंक के खात्मे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गांव के लोगों ने युद्ध के दौरान रहने के लिए बनाए गए बंकरों में 3 महीने तक का सामान इकट्ठा कर लिया है। बहुत
पूरी तैयारियां यहाँ के लोगों ने कर ली हैं कि कैसा भी तनाव जो है वो हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति से अगर निपटना पड़े, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जब होता था तो तब सरकार ने इन्हें ये बंकर बना के दिए थे और ये आपातकालीन स्थिति में इस बंकर में आ जाते थे और इस बंकर में चूल्हा है, सिलेंडर है और हर तरीके की ज़रूरत की सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बौखलाहट की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तानी जो हैं अब खुद वहां से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर जंग जैसी स्थिति जो कि नेता कहते हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति अगर होती है तो ऐसे में लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखना है। लकड़ियां भी हैं यहाँ पर, चूल्हा भी देखा आपने, सिलेंडर भी देखा, बर्तन भी दिखे। एलओसी पर बढ़ते तनाव के बाद गांव के लोगों को प्रशासन की तरफ से खास निर्देश दिए गए हैं। लोगों से बंकरों में तैयारी करने के लिए कहा गया है। जनाब, हम आरडीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ़ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। पहलगाम नरसंहार के बाद एलओसी और बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दोगुनी ताकत से दे रही है। इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है और आतंकियों को करारा जवाब देने की अपील की है। तैयारी हमारी तो 12 महीने 24 घंटे तैयारी रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। हमने पहले भी बड़ी जगहें देखी हैं। इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। गांव में बने बंकरों की साफ सफाई की गई है। खाने पीने का हर सामान इकट्ठा किया गया है। लकड़ी, चूल्हा और राशन की पूरी व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बंकरों में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। और हमारे अपनों ने जाने अपनी इस देश के लिए गवाहियाँ निछावर की हैं और हमेशा आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हमेशा जो हैं वो सेना के साथ हैं। और कुछ इसी तरह की तैयारी पुंछ के गांव में भी की गई है। ये जो बंकर है ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है। बहुत मजबूत बंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बंकर में आ जाते हैं। हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा। ठीक है, हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बंकर है ये ज़मीन के अंदर। एलओसी के ये हालात बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी कर चुका है और कभी भी भारत के बड़े एक्शन का नतीजा सामने आ सकता है। और एलओसी पर बढ़ते तनाव के बाद गांव के लोगों को बाकायदा प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि गांव के लोग बंकरों में रहने की तैयारी कर लें। जनाब, हम आरडीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ़ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए।